मैंने जैसे ही अपने पार्ट 1 एफएससी के एग्ज़ाम्स को क्लियर किया और मैं सेकंड ईयर में प्रमोट था, तो एक सवाल बार बार मेरे जहन में आता था, एक चीज़ बार बार मुझे तंग करती थी, वो ये थी कि मैं आगे जाकर कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लूँगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना चाहिए। तो ये सोच मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट्स के जहन में भी बार बार आती होगी। तो आज इस वजह से इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई कि हाउ टू सेलेक्ट अ गुड यूनिवर्सिटी। एक अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब कैसे किया जाए या फिर एक यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट किया जाए। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको भी जो है जहन में रखने हैं और मैं भी उसके बारे में आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूँ। उसमें सबसे पहला ये है कि अगर आप सेकेंड ईयर को क्लियर कर लेते हैं या फिर आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आजकल के सिनेरियो में तो ऐसा नहीं है क्योंकि आपके सेकेंड ईयर के जो है रिज़ल्ट को बना दिया गया है आपके फ़र्स्ट ईयर की बेस पर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपको पॉइंट गौर में रखना है, जहन में रखना है, वो ये है कि अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान में से, फ़र्ज़ कर लें सबसे पहले हम प्रोविंशियल बेस पे देखते हैं कि अगर आप पंजाब के प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ तक तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हैं। मतलब अगर मैं रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैंने देखना है कि क्या मैं लाहौर तक तालीम हासिल करने जा सकता हूँ। मतलब कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाह रहे होते बाहर, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपने एरिया में ही तालीम हासिल कर लूँ। अब एक रहीम यार ख़ान के स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करना चाहता है, रिस्पेक्टिव कि वो पाकिस्तान की किस कोने में है। चाहे उसको इस्लामाबाद जाना पड़े, चाहे उसको कराची जाना पड़े, चाहे उसको लाहौर जाना पड़े, वो जाने के लिए तैयार है। अब ऐसा स्टूडेंट ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करता है और देखता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में टॉप पर है और कौन सी यूनिवर्सिटी जो है किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से वो इंस्टीट्यूशंस को शॉर्ट लिस्ट कर लेता है। आपको ये लफ्ज़ मैं दोबारा भी बोलूँगा, इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है कि 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ जो आपके टेस्ट पर पूरा उतर रही हों, आपको पसंद हों, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में वो 3 यूनिवर्सिटीज़ या 4 यूनिवर्सिटीज़ लाजमी होनी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी पर कभी रिलाई नहीं करना कि मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फिर इसी में लेना है, ऐसा नहीं कीजिएगा। 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। अब उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं। अब दूसरे स्टूडेंट्स कौन से हैं? मैं इस वीडियो में चाहूँगा कि तमाम की तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कवर करूँ। अब ये स्टूडेंट्स, इनके मार्क्स इतने बुरे भी नहीं हैं लेकिन इतने अच्छे भी नहीं हैं, एवरेज मार्क्स हैं। मतलब 750 to 800 या फिर 800 से थोड़ा ज़्यादा, वैसे ये 800 अबव जो है अच्छे मार्क्स में आ जाते हैं। तो 750 से ऊपर मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार मैं रहीम यार ख़ान से तो ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं लाहौर भी चला जाऊँगा, लेकिन क्या मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा? अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आपने अब अपने टेस्ट के मुताबिक 3 इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर आपने लास्ट ईयर का मेरिट देखना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर सेल्फ सपोर्टिंग पर, ओपन मेरिट पर और जो अगर किसी कोटा पर फुलफ़िल करते हैं तो यहाँ पर मेरिट कितना था, क्या मेरे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट पर उसको रखें। उसके बाद आप, अच्छा यहाँ पर नहीं बन रहा मेरा, फिर आप आ गए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ पर देखते हैं और आपका वहाँ पर भी जो है एडमिशन के चांसेस आपको 100 में से 50% नज़र आते हैं। फिर आप एक और इंस्टीट्यूशन को सर्च करते हैं और उसको भी लिख लेते हैं। तो इन तीनों का जो है आप मेरिट देख लेते हैं लास्ट ईयर का, आप इनके मुताबिक सर्च करते हैं कि इनके एडमिशन कब ओपन होते हैं, मेरिट फार्मूला क्या है, किस तरह से मेरिट कैलकुलेट किया जाता है और एक्सेट्रा। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं। अब तीसरी कैटेगरी में स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स होते हैं 50%, 55% और नियर अबाउट 60%। अब ये स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट होते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशन जब सिलेक्ट करते हैं तो इनके सबसे पहले जो चीज़ आड़े आती है, जो चीज़ इनको तंग करती है, वो ये होती है कि भाई मुझे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहुत पसंद है, मुझे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी बहुत पसंद है और मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी भी बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर तो मेरा मेरिट ही नहीं बन सकता क्योंकि मेरिट जितना भी फ्लक्चुएट करे इतना नीचे नहीं आ सकता। तो अब क्या किया जाए? अब इनके लिए है कि आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ इससे रिलेटेड बनी हुई हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी प्रोवाइड कर रही हों और वहाँ पर मेरिट भी है जो थोड़ा नॉर्मल हो। बेशक इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। मतलब आप अगर जो है मुल्तान से ताल्लुक़ रख रहे हैं तो आपको शायद जो है कराची की किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़े। आप रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको शायद जो है लाहौर के किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़े। तो ये आपने सर्च करना है। अब क्या करना है आपने, उसमें आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी रखें जिसको टॉप पर रखें, प्रेफरेंस हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटी को दीजिए। उसके बाद अब 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रख लीजिए। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे होने चाहिए जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी अच्छे हों, उनका एक रिप्यूटेड बैकग्राउंड भी हो
और जो है वो फ़ीस भी नॉर्मल चार्ज कर रहे हो, बिकॉज काफ़ी मरतबा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रही होती हैं। तो अपने कुछ क्रीडेंशियल्स लिख लीजिए कि भाई इन चीज़ों पर मैं फुलफ़िल करता हूँ और ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं और इतनी चीज़ें मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इतना मेरा मेरिट बनता है, इतने मेरे लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर मार्क्स हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ पर चांसेस हैं मेरे, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को आप फॉलो करते रहिए। इसका एक बेनिफिट आपको होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है एक तो आपका साल ज़ाया नहीं होता, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, बाकी कहीं पर अप्लाई नहीं करते, उनका साल ज़ाया हो जाता है। कुछ लोग 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं लेकिन वहाँ फुलफ़िल नहीं होता, तो कम से कम आप 3 या 4 इंस्टीट्यूशंस में कीजिए और इन 3-4 इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आपकी सर्च अच्छी होनी चाहिए। लास्ट ईयर का मेरिट, एग्रीगेट किस तरह बनता है, मेरिट लिस्ट कब लगेगी, एडमिशन कब ओपन होगी, बाज़ होगा डेट गुजर जाती है, लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आप अवेयर रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट कर लेंगे और आपका एडमिशन भी जो है वहाँ पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता चाहूँ कि लॉ एडमिशन टेस्ट का काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरह इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी शरिया लॉ आप करते हैं तो 60% आपके मेरिट में से लॉ एडमिशन टेस्ट को दिया जाता है। इसी तरह आप जाते हैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 30% आपका लॉ एडमिशन टेस्ट को दिया जाता है। तो आपको चाहिए कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करें। अब के दिन जो है ये बिल्कुल आपके पास फ्री टाइम है, आप इसमें जाएं, बैठें और लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। मेरे चैनल पर इस रिलेटेड कंटेंट मौजूद है, हमारी ऑनलाइन एकेडमी, आप वहाँ से हमसे असिस्टेंट ले सकते हैं। मजीद इंटरनेट एक बेस्ट मीडियम आपके पास मौजूद है, आप उससे जो है इस टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे अगर आप लोग 80 to 85 मार्क्स ले लेते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं जहाँ पर इसकी मेरिट में 30% इसका शेयर है एग्रीगेट में, तो आप अंदाज़ा करें कि अगर आप उसमें से 27-26 ले लेते हैं तो आपका मेरिट कहाँ पर पहुँच जाता है। और एक स्टूडेंट जिसके 850 नंबर हैं और वो लैट में सिर्फ 50 नंबर ले रहा है तो उसके मेरिट को कितना बड़ा धचका लगेगा। तो ये चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आस्क उमर के हैशटैग के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का आंसर एक एपिसोड सीरीज़ बनाकर दे रहा हूँ, उसका एक एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। अगला एपिसोड इंशाल्लाह ताला, आपका बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है उसका दूसरा एपिसोड भी मैं बना दूँगा। मज़ीद कोई रिकमेंडेशन मेरे लिए हो तो ज़रूर बताइएगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।